रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। नाम क्या है तुम्हारा? जाफर। पता है रसूल अल्लाह के चचा का नाम भी जाफर था। तुम्हारा नाम अच्छा है। आपका शुक्रिया। बच्चा हकलाता है। तुम इसके रिश्तेदारों को जानते हो? मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ। वो मुसलमानों में से थे। उन्हें भी कोड़े मारे गए थे। इसके माँ बाप इसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए। फिर उन्होंने इसे गुलाम बना दिया। ये डर की वजह से हकलाता है। जाफर को तुमने जालिमों के हाथों से बचाकर बहुत ही सवाब का काम किया है। इस लम्हे से तुम मेरे आका हो। तुम्हारा कोई आका नहीं। आज से तुम आजाद हो जाफर। खाना खाने के बाद हम लोग चलते हैं। मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं, हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी मुझे ले चलो। रुक जाओ बेटा। बराए मेहरबानी मुझे ले चलें। आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे अपने साथ ले चलें। मुझे अपने साथ ले चलें। बिलाल, बिलाल, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम किधर जा रहे हो बेटा? रुक जाओ, वापस चलो। बिलाल, आ जाओ। बिलाल, मुझे मत छोड़ो। चलो बेटा। बिलाल, चलो। मुझे उनके साथ जाना है। बेटा उन्हें जाने दो। जल्दी चलो। अपने साथ बेटा तुम चलो, उनके साथ नहीं जा सकते। मेरे साथ चलो। बिलाल, मुझे उनके साथ जाना है। बिलाल, बिलाल। हमें पानी मिल गया है। उस बच्चे के बारे में सोच रहे हो? हाँ, मैं जानता हूं वो किस तकलीफ से गुजरा है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपनी गुलामी के दिन याद आए। मेरी गर्दन में रस्सी होती थी, वो लोग मुझे खींचते थे और पता है मेरी पीठ पर पत्थर रखते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान था। जानता हूं मैं। तुम सच में जानते हो? हाँ। पर कैसे? तुम्हें कैसे पता?
मैं एक गुलाम था, काला गुलाम। मेरे आका का नाम था उमैया जालिम। वो बहुत जालिम था, उसने बहुत जुल्म किया है मुझ पर। नाइंसाफा का? हाँ, वो एक नाइंसाफ आदमी था। वो खुद को अच्छा दिखाने की नाकाम कोशिशें किया करता था, खुश रहने का नाटक करता। उमैया का कुत्ता था वो, उसके साथ था। उसका नाम सुहेल था। सुहेल कुत्ता। वो एक मुसलमान था। वो मुसलमानों में सबसे पहला था। हाँ, एक दिन मैंने अपने आका अबू बकर को देखा। उनसे बहुत प्यार करता था। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने मुझे गुलाम की तरह नहीं, अपने भाई की तरह देखा। हम मजहब की बातें किया करते थे। उनकी बातों का मुझ पर बहुत असर हुआ। उन्होंने मेरे सामने शादी की और मैंने यकीन किया और मुसलमान हो गया। एक दिन तुम छुपकर नमाज पढ़ रहे थे उमैया के घर के एक कोने में। हाँ। फिर वो लानती गुलाम तुम्हें नमाज पढ़ते हुए देख लेता है। चला गया तुम्हारी शिकायत करने। मालो दौलत की लालच में वो सीधा दौड़कर उमैया के पास गया। उमैया का जासूस आ रहा है, देखो मैं क्या करता हूं। क्या तुम जानते हो कि मक्का में क्या हो रहा है? मोहम्मद ने हमारे माबूदों का इनकार किया है और एक नए मजहब की दावत दे रहा है। हाँ मैंने सुना है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है अबू जहल। फिक्र मत करो, मैं एक सांस लूंगा, वो लोग मक्खी की तरह उड़ जाएंगे। उन्हें कमजोर मत समझो, उनकी तादाद बढ़ रही है अब। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि क्या हो रहा है। उमर भी उनके साथ हो गया है, यहाँ तक कि हमजा और अबू बकर भी। वो कुछ भी नहीं है, 40 से ज्यादा तादाद नहीं है उनकी। तुम अपने ख्यालों से उनको मत भरो। ये तुम्हारा ख्याल है, फिर क्या होगा जानते हो? मुझे अब डर लग रहा है उमैया। उनकी तादाद बढ़ रही है और उन्होंने हमारा मजहब भुला दिया है। तुम देखते रह जाओगे और वो हमारी आंखों के सामने हमसे मक्का ले लेंगे। वाह वाह, तुम मक्के के हाकिम हो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मुझे यकीन है कि वो जरूर नाकाम होंगे। तुम देखोगे कि वो लोग भाग जाएंगे, अलग हो जाएंगे। भूल जाओ, उनकी परवाह मत करो। हाँ, इस तरह चलो। क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? ये नामुमकिन है। मैं अपने माबूदों की कसम खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए अबू जहल, तुम ठीक कह रहे थे। हुआ क्या है? मेरे गुलाम बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आया, यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने कहा था ना, ये लोग खतरा बन गए हैं और इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। वो ये समझते हैं कि ये गुलाम भी उनकी तरह इंसान है, इसी वजह से उन गुलामों ने उन्हें अपना रहनुमा चुना है और वो चाहते हैं कि हम मजलिस में उन गुलाम हबशियों के साथ बैठें। माबूदों की खातिर
गुलामों को होश में लाओ और उन्हें अंधेरे में रखो। तुम्हारे गुलाम बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इसके बाद दूसरे गुलाम भी सर उठा लेंगे और वो लोग भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो वो सारे गुलाम हमसे मुकाबला करने लगेंगे। अपने गुलाम को वापस ले लो जल्दी, और वो आने से इनकार करे तो उसे मार दो। बहुत अच्छा सुहेल। ये देखो कौन जा रहा है, ये देखो। उमैया गुस्से से घर की तरफ बढ़ा। वो कुत्ता दिल ही दिल में बहुत ही खुश हो रहा था। बेहतरीन लोगों में से एक बन गए, अल्लाह के रसूल के सबसे करीबी सहाबी बन गए, मुसलमानों के मौज़िन। तुम इस्लाम की आवाज बन गए। हाँ, हमारे आका अबू बकर ने मुझे आज़ाद कराने के लिए बहुत कोशिश की। पहले मैंने अपने दिल की आज़ादी हासिल की, उसकी वजह से इस्लाम कबूल किया, और फिर उन्होंने मुझे आज़ाद करा दिया। उन्हीं की वजह से मैं गुलामी से आज़ाद हुआ। तुम्हें तो पूरी कहानी पता है। मुझे लगता है उस वक्त वहां तुम मेरे साथ ही थे। तुम हो कौन, बताओ मुझे। आप जानना चाहते हैं? तुम? हाँ, मैं सोहेल बिन उतबा। मेरा नाम अम्मार नहीं, मेरा असल नाम सोहेल बिन उतबा है। वही लईन, वो दगाबाज। अल्लाह मुझे उस बात की सजा दे। मैं अपना चेहरा यह कहते हुए छुपा रहा था कि मेरे चेहरे पर जख्म है। हाँ, जख्म है मेरे चेहरे पर। मैं तुम पे थूकने पर शर्मिंदा हूं। तुम पर हंस रहा था मैं। जब भी तुम पर जुल्म किया जाता मैं हंसता था। तब से ही मेरे चेहरे पर जख्म है। सच्चाई को देर से समझा मैं। सच है क्या? मैं इस्लाम में देर से दाखिल हुआ। हकीकत यह है कि मैं मुसलमान हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं भूल नहीं सकता हूं। नहीं भूल सकता कि तुम उस दिन कैसे तड़प रहे थे। अब उस जुल्म की सद में मैं खुद ही आ गया हूं बिलाल। मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूं बिलाल। माफ कर दो मुझे बिलाल, माफ कर दो। सुहेल, माफ कर दो मुझे। उठो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। खड़े हो सुहेल। मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दो, निजात दिला सुहेल। दो। बचा लो मुझे, गुलाम बना लो अपना। ये ना करो सुहेल, होश में आओ। मैंने तुम्हारा पीछा किया ताकि तुम्हारा गुलाम बन सकूं। सुहेल, क्या तुम जानते हो इस्लाम में गुलामी का कोई तस्वर नहीं है। सब लोग अल्लाह की नजर में बराबर हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानते? माफ कर दो मुझे। सुहेल, तुम और मैं अब भाई हैं। मुझे माजी की परवाह नहीं, मुझे आने वाले वक्त की अहमियत है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब मुसलमान हो। मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं करूंगा? तुम्हें तो अल्लाह ने माफ किया है। मैं कौन होता हूं? भूल जाओ सब। आज से तुम मेरे भाई हो, समझे? मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके साथ जाना चाहता था। तुम बिलाल, हमारे पीछे अकेले कैसे आए?
तुम फरार हो गए थे नहीं, क्या? मैंने तुम क्यों आए हमारे पीछे? नहीं, मैंने नहीं क्यों? किया। बताओ। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी अपने साथ ले चलें। मुझे अपने साथ ले लें बिलाल, मुझे अपने साथ ले चलें। मुझे अकेला मत छोड़ कर जाएं। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। क्या करें इसका? कैसे जिहाद पर ले जाएं हम? इसे छोड़ नहीं सकते, कोई और रास्ता देखेंगे। बिलाल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बिलाल अल्लाह के रसूल के दोस्त हैं, है ना? बिलाल, वो बिलाल अल्लाह के रसूल के दोस्त है ना? हाँ। रसूल उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनसे मोहब्बत करते थे और रसूल भी उनसे मोहब्बत करते थे। उनकी आवाज बहुत सुरीली थी। सुनो, बिलाल रसूल के मौज़िन थे। उन्होंने कोई भी उनकी तरह अजान नहीं दे सकता। उनकी आवाज मुख्तलिफ और अनोखी है और मुनफरिद भी। आह बिलाल, आह। बिलाल, क्या आप मेरे सामने अजान दे सकते हैं? एक बार बस। वो मैं सीखना चाहता हूँ। चलो, हमें बहुत दूर जाना है। चलो जाफर, हमें चलना होगा। रात का रास्ता खतरनाक है। ठीक है। बिलाल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शुक्रिया। और मैं अजान देना चाहता हूँ आपकी तरह। हाँ? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि मैं अजान दूंगा। मैं अजान देना चाहता हूँ। बिल्कुल दोगे अजान, दोगे, ये जरूर होगा। अल्लाह। बिलाल अल्लाह का एक मौजज़ा है, वो जिसके पास सुरीली आवाज है। या अल्लाह, बिलाल की हिफाजत करना। मोहम्मद के साथी हैं ये, हर बुराई से बचाना इसे। या अल्लाह, बहुत तकलीफ दी मैंने इसे। अगर बिलाल मुझे माफ कर दे तो क्या तू मुझे माफ करेगा? मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मैं उसकी तकलीफ और कुर्ब की आवाज को नहीं भूल सकता। यही काफी है कि बस बिलाल मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, यही काफी है कि बिलाल हबशी मुझे माफ कर दे। वो मुझे इस दुनिया और आखिरत में माफ कर दे। अपनी जिंदगी इन पर कुर्बान कर दूंगा मैं। या अल्लाह, मुझे उस समाज से बचाना जो बहुत तकलीफ देता है मुझे। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।